स्नो वाइट और 7 बोने। एक बार की बात है, बहुत बहुत समय पहले एक राजा और रानी राज्य करते थे एक सुदूर प्रदेश में। रानी बहुत ही दयालु और प्यारी थी और राज्य के सभी लोग उसका आदर करते थे। रानी के जीवन में एक ही दुख था कि उसे संतान की इच्छा थी पर उसे न हुई। एक सर्दियों के दिन रानी बैठी थी एक लकड़ी की खिड़की पर और स्वेटर बुन रही थी। अचानक एक खूबसूरत स्नोबर्ड खिड़की पर आ बैठी, रानी को चौंकाते हुए। चिड़िया ने रानी के ध्यान को भटकाया और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। खून की एक बूंद बर्फ पर गिरी उसकी खिड़की के बाहर। जब उसने खून की तरफ देखा तो वो एक शिशु के चेहरे में बदल गई। वो हैरान थी और उसने भगवान से कहा, ओह स्नो गॉड, मेरी इच्छा है कि मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी हो और होंठ खून की तरह लाल हो और बाल काले काले हो। उसके बाद जल्दी ही रानी गर्भवती हो गई और साथ ही वो बीमार पड़ गई। बहुत से लोगों ने उसका इलाज करने की कोशिश की पर वो ठीक नहीं हुई। मेरे प्रिय, चिंता मत करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। प्लीज उम्मीद मत छोड़ो, भगवान पर भरोसा रखो। हमारा संतान का सपना अब पूरा होने जा रहा है प्रिय। हाँ मेरे प्रिय, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो। स्नो गॉड ने हमें आशीर्वाद दी है, कुछ भी खराब नहीं हो सकता है। जल्दी ही बसंत की बहार आई और सब जगह फूल खिलने लगे। जब वे बच्चे के आने की तैयारी कर रहे थे, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे, रानी और ज्यादा बीमार होती गई। एक सुहानी सुबह थी, सूर्य चमक रहा था जैसे उसी दिन ही सर्दियों की सारी बर्फ पिघल जाएगी। रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया जिसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी, होंठ लहू की तरह लाल और बाल कोयले की तरह काले। मेरी रानी, तुमने आज तक का मुझे सबसे बहुमूल्य उपहार दिया है। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा रानी। आपका धन्यवाद, पर मुझे लगता है कि मैं अपनी बच्ची के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाऊंगी। ओह प्रिय, तुम बर्फ की तरह गोरी हो मेरी बच्ची। तुम्हारा नाम मैं स्नो वाइट रखती हूँ। मुझसे वादा करो महाराज कि आप हमेशा इसका ख्याल रखेंगे और मुझसे वादा कीजिए कि आप फिर से शादी करेंगे और मेरे बिना उदास नहीं महसूस करेंगे। मैं हमेशा उसकी देखभाल करूंगा, किसी भी कीमत पर। रोइए मत मेरे राजा। अलविदा मेरे प्रिय, अलविदा। ओ प्रिय, मुझे प्लीज अकेला छोड़कर मत जाओ। कुछ सालों तक राजा बहुत उदास रहा रानी की असमय मृत्यु के कारण। उसने स्वयं स्नो वाइट की देखभाल की, पर ज्यादा समय राजा अपने राज्य के कामों में व्यस्त रहता। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी को प्यार भरी देखभाल की जरूरत है, इसलिए उसने दोबारा शादी करने का फैसला किया। नई रानी बहुत खूबसूरत थी, पर उससे कहीं ज्यादा वो बहुत ही जिद्दी और क्रूर स्वभाव की थी। उसने काला जादू सीखा था जिससे उसने राजा को अपने वश में कर लिया। उसके पास एक जादू का आईना भी था जो भविष्यवाणी करता और सच बताता जब भी वो जानना चाहती। मेरे प्यारे आईने, ओ दीवार पर लगे आईने, दिखा कौन है सबसे सुंदर। ओ मेरी रानी, तू ही सबसे सुंदर है। ओ सच में, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बुद्धिमान हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्नो वाइट और खूबसूरत होती गई, पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। वो पूरे राज्य में सबसे खूबसूरत लड़की बन गई, लेकिन सौतेली माँ को उसकी सुंदरता से ईर्ष्या होने लगी। आईने, ओ दीवार पर लगे आईने, कौन है संसार में सबसे सुंदर? तुम मेरी रानी, तुम ही सबसे गोरी और सुंदर हो, ये सच है, पर स्नो वाइट तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने के लिए? क्षमा चाहता हूँ, मुझे केवल सच बोलने के लिए ही बनाया गया है। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने शिकारी को बुलाया। स्नो वाइट को जंगलों में ले जाओ और उसे मार डालो और सबूत के लिए उसका दिल निकाल के ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा। रानी ने स्नो वाइट से कहा कि जंगल में जाकर कुछ जादू के फूल लेकर आए
जो उसे और भी ज्यादा सुंदर बना देंगे इस संसार में। वो बेचारा शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गया, पर लड़की को मारने में उसने खुद को असमर्थ पाया। ओ प्यारी राजकुमारी, तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, पर मैं तुम जैसे सुंदर और दयालु लड़की को नहीं मार सकता। भाग जाओ, जितनी दूर हो सके भाग जाओ और वापस कभी किले की तरफ मत आना। आप बहुत ही दयालु हैं। आपने मुझे नहीं मारा तो मेरी माँ आपको दंड देंगी। मैं किसी तरह उससे निपट लूंगा, लेकिन इस वक्त तुम जाओ। स्नो वाइट जितना हो सकता था तेज भागी। शिकारी ने एक जंगली सुअर का दिल लाकर रानी को पेश कर दिया। अब मैं हूँ सबसे सुंदर। स्नो वाइट उस बड़े से अंधेरे जंगल में अकेली थी और उसे पता नहीं था कि क्या करे और कहाँ जाए। लगता था जैसे वृक्ष आपस में फुसफुसा रहे हों। इसने स्नो वाइट को और भी डरा दिया। वो भागने लगी। वो नुकीले पत्थरों और कांटों पर भागती गई। शाम होते ही कुछ छोटी चिड़ियां उसके गिर्द इकट्ठा होकर उसका स्कार्फ खींचने लगी। उसने महसूस किया कि वे उसे कुछ दिखाना चाहती थीं। वो उन चिड़ियों के पीछे जाने लगी। अचानक उसने एक अजीब सा छोटा सा घर देखा और पनाह के लिए अंदर गई उन चिड़ियों के साथ। घर के अंदर हर चीज छोटी थी पर संवरी हुई। एक छोटे से मेज पर सजा संवरा सफेद मेजपोश बिछा था और 7 छोटी छोटी प्लेटें लगी थीं जिनमें खाना परोसा हुआ था। दीवार से सटे वहाँ 7 छोटे छोटे बिस्तर थे, सब एक कतार में और रजाइयों से ढके हुए। स्नो वाइट को इतनी भूख लगी थी कि उसने कुछ सब्जियां और थोड़ी डबल रोटी खाई हर प्लेट में से और हर छोटे कप से थोड़ा थोड़ा दूध पिया। जंगल में भटकने के बाद वो थक गई थी तो वो एक छोटे बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। अंधेरा होने के बाद उस घर के मालिक 7 बौने घर वापस आए। वे पहाड़ों में सोने की खदानों से सोना निकालते थे। चिड़ियों ने स्नो वाइट को जगाने की कोशिश की पर वो गहरी नींद में थी। जैसे ही वे घर पहुँचे उन्होंने देखा कि वहाँ कोई आया था। ओ, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था? मेरी प्लेट में से खाना किसने खाया? मेरे डबल रोटी किसने खाई? और मेरी सब्जियों में से किसने खाया? मेरे फोक का इस्तेमाल किसने किया? और मेरे प्याले में से किसने पिया? पर 7वें बौने ने जब अपने बिस्तर की तरफ देखा तो पाया कि एक सुंदर लड़की वहाँ सो रही थी। कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। 7 बौने दौड़कर बिस्तर के पास आए। ओह, क्या बात है? ओ, ये लड़की कितनी सुंदर है। जरा धीरे बोलो, उसे सोने दो, चुप रहो। वे सब उसके बिस्तर को घेरते हुए गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह स्नो वाइट उठी और जब उसने 7 बौनों को देखा वो डर गई। उसका चिल्लाना सुनकर बौनी जाग गए। डरो मत हमसे। हम ड्वार्फ हैं, तुम हमारे घर में हो, फिक्र मत करो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्नो वाइट है। तुम हमारे घर के अंदर कैसे आई? स्नो वाइट ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बौनों ने कुछ देर एक दूसरे से बात की और फिर कहा, तुम हमारे लिए हमारे घर की देखभाल करोगी और बिस्तर बनाओगी, और खाना बनाओगी, धुलाई, सिलाई और बुनाई, और सब चीज साफ सुथरी और संभाल कर रखोगी। फिर तुम हमारे साथ रह सकती हो और तुम्हें वो हर चीज मिलेगी जो तुम चाहो। मैं ये पूरे दिल से करूँगी। तो स्नो वाइट खुशी से रहने लगी उन बौनों के साथ। हर सुबह बौने पर्वतों पर चले जाते सोने की तलाश में और शाम को जब वे वापस घर आते स्नो वाइट उनके लिए खाना तैयार रखती और घर सजा संवरा। दिन के दौरान वो अकेली होती सिवाय उन छोटी चिड़ियों के और जंगल के पशुओं के जिनसे वो अक्सर खेलती। आईने आईने दीवार पर लगे आईने, कौन है सबसे सुंदर इस दुनिया में? तुम मेरी रानी, तुम बहुत सुंदर हो, ये सच है। पर स्नो वाइट जो पर्वतों के पार बौनों के साथ रहती है वो अभी भी तुमसे 1000 गुना सुंदर है। नहीं, वो गोरी लड़की अब भी जिंदा है। उस शिकारी ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी, पर मुझे अब स्नो वाइट को मारना होगा। पर कैसे? मुझे बताओ कैसे? उसने महसूस किया कि उसने गुस्से में आईना तोड़ दिया है। रानी ने सोचा और सोचा, फिर दोबारा सोचा वो कैसे स्नो वाइट से छुटकारा पा सकती है। अंत में उसने कुछ सोचा। वो अपने सबसे गुप्त कमरे में गई जहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब बनाया इतने कलात्मक तरीके से
कि जहरीला होने के बावजूद वो बाहर से बहुत सुंदर और ताजा लगता था। फिर अपने जादू से उसने खुद एक बूढ़ी बेचने वाली औरत का वेश धारण किया और बोनो के घर तक गई, जो पर्वतों के पार था, और दरवाजे पर दस्तक दी। स्नो वाइट ने खिड़की से बाहर झांका। आप कौन है माँ जी? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? दरवाजा खोलो सुंदर लड़की, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तुम्हें ये सेब देना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पति के लिए रोटी खरीद सकूँ। मैं किसी को अंदर नहीं आने दे सकती। साथ बोनो ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। कोई बात नहीं बेटी, लो मैं तुम्हें ताजे और स्वादिष्ट सेब देती हूँ, बदले में मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। स्नो वाइट ने वो खूबसूरत और चमकते हुए सेब देखे तो खुद को रोक ना पाई। वो किचन में गई और एक डबल रोटी ले आई जो उसने ताजा ताजा बनाई थी सात बोनों के लिए। उसने वो उस बूढ़ी औरत को दे दी और उससे बदले में सेब ले लिए। उसने अपने मुंह में एक नवाला डाला ही था कि वो जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। वो दुष्ट रानी अपने असली रूप में वापस बदल गई। बर्फ जैसे सफेद, खून जैसे लाल और काले काले बाल, सात बौने तुम्हें कभी नहीं जगा सकेंगे। रानी तुरंत वापस भागते हुए महल गई और टूटे हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने आईने दीवार पर लगे आईने, कौन है संसार में सबसे सुंदर? आखिर आईने ने वो जवाब दिया जो वो सुनना चाहती थी। तुम मेरी रानी, तुम ही सबसे सुंदर हो। जब शाम को बौने घर लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़े पाया। वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रही थी, वो मर चुकी थी। उन्होंने उसे उठाया और उसकी तरफ हसरत भरी नजरों से देखा, उससे बातें की, उसे हिलाया और उस पर रोए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी प्यारी बच्ची मर चुकी थी और मरी ही रही। उन्होंने उसे भूसे के बिस्तर पर लिटाया और सातों उसके गिर्द बैठ गए और 3 दिन तक रोते रहे। वे उसे दफनाने वाले थे, पर वो अभी भी इतनी तरोताजा और जीवित लगती थी। उसके गाल अभी भी खूबसूरत और लाल थे। हम इसे काली जमीन में नहीं दफना सकते, इसे सफेद ही रहना चाहिए, बेदाग जैसे कि ये है। उन्होंने एक पारदर्शी शीशे का ताबूत बनाया ताकि वो हर तरफ से दिखाई दे। उन्होंने उसे उसके अंदर लेटाया और ताबूत पर सुनहरे अक्षरों में लिखा, यहाँ लेटी है राजकुमारी स्नो वाइट। फिर उन्होंने वो ताबूत बर्फीले पर्वत पर रख दिया। चिड़िया और बाकी जानवर स्नो वाइट के लिए मातम मनाने लगे। उसी समय एक राजकुमार उस पर्वतीय क्षेत्र में आया शिकार करने के लिए। उसने बौनों की भीड़ देखी और एक शीशे के केस के गिर्द पशुओं को देखा। राजकुमार सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है उस बक्से में जो इतने सुंदर जानवरों को आकर्षित कर रहा है। राजकुमार करीब गया और पढ़ा जो सुनहरी अक्षरों में लिखा था। उसने सोचा ये वही लड़की है जिसके उसने हमेशा ख्वाब देखे। मुझे ये ताबूत ले जाने दो और मैं तुम्हें इसके बदले कुछ भी दे सकता हूँ दोस्तों। अगर तुम हमें सोना दोगे तो भी हम इसे नहीं ले जाने देंगे। प्लीज मुझे इसे ले जाने दो, क्योंकि मैं इसे देखे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा अगर तुम लोगों ने इनकार किया तो। पागल हो गए हो क्या? ये तो मरी हुई है, इसे ले जाकर क्या करोगे तुम? मैं इसे सम्मान दूंगा और इसके लिए एक स्मारक बनाऊंगा अपने महल के नजदीक, ताकि उसकी आत्मा शांति से रहे। भले बौनों को उस पर दया आ गई और उसका सुझाव स्वीकार कर लिया। राजकुमार के सेवक उसे कंधों पर ले जाने लगे, पर तभी ताबूत उठाते समय एक लड़खड़ा गया, जिसकी वजह से सेब का जहरीला टुकड़ा जो स्नो वाइट ने खाया था बाहर निकल आया। राजकुमार तुरंत ताबूत को संभालने के लिए दौड़ा। उसने उसे पेड़ के नीचे रखा और उसे निहारने लगा। वो अभी भी सुंदर लग रही थी, जैसे जीवित हो। राजकुमार ने उसका माथा चूमा। जैसे ही उसने स्नो वाइट को चूमा, उसने अपनी आंखें खोल दी। स्नो वाइट उठकर बैठ गई और फिर से जीवित हो गई। मुझे तो याद ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तुम मेरे साथ हो, मैं राजकुमार हूँ। और राजकुमार ने उसे बताया कि क्या हुआ था। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने मुझे रखने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि मैं मर गई हूँ। पर क्यों? तुम ही एकमात्र वो लड़की हो मेरे सपनों की। मैं तुम्हें दुनिया की किसी भी चीज से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। मेरे साथ आओ मेरे महल में। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी और मेरी रानी बनोगी? हाँ राजकुमार, पर मैं पहले अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। मैं अपने विवाह में उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। पर मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता कहीं खो गए हैं और बहुत लंबे समय से वो राज्य में वापस नहीं लौटे। ये जरूर मेरी दुष्ट सौतेली माँ की चाल होगी। कुछ कीजिए ताकि हम उन्हें ढूंढ सकें। ठीक है, तो चलो महल की तरफ चलते हैं और उनकी तलाश करते हैं। तो राजकुमार ने उसके खोए हुए पिता को ढूंढने का फैसला किया।
उसने उनका राज्य जीत लिया उस दुष्ट रानी के किले पर चढ़ाई करके। उन्होंने उसका गुप्त कमरा खोजा जहाँ स्नो वाइट के पिता कैद थे। उन्होंने राजा को आजाद किया। दूसरी ओर जब रानी ने राजा को जेल से रिहा होते देखा, राजा और बाकी लोगों के गुस्से के डर से वो राज्य से भाग गई और फिर कभी नहीं देखी गई। राजा ने महल के दरबार में अपनी बेटी के विवाह का ऐलान किया। स्नो वाइट की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उसके बाद सब हमेशा राजी खुशी रहने लगे।